हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 शेपिंग द अर्थ सरफेस। ठीक है, यानी कि अर्थ का सरफेस जो है वो किस तरीके से शेप हुआ। ठीक है, जैसे कि अर्थ पे हमें कहीं पर माउंटेन्स देखने को मिल जाते हैं, कहीं पर हमें प्लेट्यूज देखने को मिल जाते हैं और कहीं पर हमें वैलीज मिल जाती हैं, कहीं पर डेजर्ट्स मिल जाते हैं। तो ये लैंड फॉर्म्स अर्थ पे कैसे बने, इस चैप्टर में हम ये जानेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर में देखेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स और ऐसे हम इस चैप्टर को आगे कवर करते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो कहता है कि जो अर्थ का सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो अर्थ का सरफेस जो है वो उसको शेप होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। किस वजह से अर्थ का जो सरफेस है वो शेप हुआ है, ठीक है, किस तरीके क्यों अर्थ के सरफेस पे अलग अलग लैंड फॉर्म्स बने हैं, उसके पीछे कुछ पावरफुल फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेट करती हैं बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द अर्थ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये फोर्सेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस को हम एंडोजेनिक फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है, तो फोर्सेस जैसे कि प्लेट मूवमेंट्स, वॉल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक्स, इन इंटरनल फोर्सेस की वजह से क्या होता है, हमारी अर्थ के सरफेस पे माउंटेन्स बनते हैं, प्लेट्यूज बनते हैं और वैलीज बनती हैं। इस पिक्चर में आप देखिए कि ये है नीचे अर्थ की इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जिस वजह से माउंटेन्स बन रहे हैं, कहीं पर प्लेट्यूज बन रहे हैं और कहीं पर वैलीज बन रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस की। एक्सटर्नल फोर्सेस को हम एक्सोजेनिक फोर्सेस भी कहते हैं, जैसे कि विंड, वाटर एंड आइस। इन फोर्सेस की वजह से क्या होता है, जो हमारे अर्थ के ऊपर सेडिमेंट्स होते हैं वो इरोड होकर किसी दूसरी जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, और उस वजह से क्या होता है, दूसरी जगह पर हमारा लैंड फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं वेदरिंग की। वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो हमारी रॉक्स होती हैं अर्थ की सरफेस पे वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं। तो वेदरिंग तीन तरीके की होती हैं, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ की। ठीक है, तो कहता है कि अर्थ जो है वो बहुत सारी लेयर से बनी हुई है, हर एक लेयर एक दूसरी लेयर से डिफरेंट है, इन फॉर्म ऑफ कंपोजिशन में डिफरेंट है कि वो बनी कैसे है, टेम्परेचर में डिफरेंट है, ठीक है, हर लेयर में, और डेंसिटी में भी डिफरेंट है। ठीक है, तो कहते हैं कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो रिलाई करते हैं बहुत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज पे कि वो अर्थ के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सके। अब देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डायरेक्ट सोर्सेज की। डायरेक्ट सोर्सेज जैसे कि डीप माइंस, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स और वॉल्केनिक इरप्शंस, ये कुछ डायरेक्ट सोर्सेज हैं। ये सोर्सेज हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि एक्चुअली में अर्थ के नीचे जो सरफेस है उसका मटेरियल कैसा है। ठीक है, उसके बाद है इनडायरेक्ट सोर्सेज जैसे कि सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स यानी कि जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो कुछ वेव्स ट्रेवल्स करती हैं अर्थ की सरफेस पे, उन वेव्स को हम कहते हैं सेस्मिक वेव्स। ठीक है, तो इन वेव्स को स्टडी करके जो अर्थ के डीप डाउन जो लेयर्स हैं उसको स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ अर्थ की। जो अर्थ है वो तीन लेयर से बनी है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो सबसे पहले बात करेंगे क्रस्ट के बारे में। ठीक है, तो कहता है कि क्रस्ट जो है वो अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर है, जहाँ पर हम रहते हैं उसे हम कहते हैं क्रस्ट। फिर कहता है कि क्रस्ट जो है बहुत पतली है, थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ है, ये बनी है रॉक्स और मिनरल्स से। ठीक है, अब क्रस्ट में दोनों ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों आ जाते हैं। क्रस्ट की थिकनेस जो है वो पूरी अर्थ पर बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है। ठीक है, कहीं जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पर क्रस्ट की थिकनेस जो है वो ज़्यादा है और ओशंस का जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस कम है। इस पिक्चर में आप देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है उसकी थिकनेस लगभग 0 से लेकर 70 किलोमीटर्स तक उसकी थिकनेस है, और ये रहा कॉन्टिनेंटल ओशनिक क्रस्ट, इसकी थिकनेस तकरीबन 7 किलोमीटर एवरेज थिकनेस। ठीक है, तो क्या पता चला हमें कि क्रस्ट जो है वो अर्थ का टॉप मोस्ट लेयर है। ठीक है, ये रॉक्स और मिनरल से बना है, बोथ ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं। ओशनिक क्रस्ट जो होता है वो उसकी थिकनेस कम होती है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो क्रस्ट के बाद हमारी जो सेकंड लेयर है वो है मेंटल। क्रस्ट के नीचे हमारी अगली लेयर है अर्थ की, उसे हम कहते हैं मेंटल। मेंटल जो है वो क्रस्ट से थिकर होता है, मोटा होता है, और मेंटल जो बना है वो मोल्टन एंड सेमी मोल्टन मटेरियल से बना है, जिसे मैग्मा कहते हैं। और यही मैग्मा जब अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाता है तब हम इसी मैग्मा को लावा कहते हैं। फिर क्या था कि जो अपर पोर्शन ऑफ मेंटल है उसे हम एस्थीनोस्फेयर कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा मेंटल है, और अपर पोर्शन मेंटल का उसे हम एस्थीनोस्फेयर कहते हैं। फिर क्या था कि ये जो मैग्मा है मेंटल के अंदर, ठीक है, ये मैग्मा
हमारी अर्थ की जो सरफेस है उसको शेप करता है, ठीक है। यानी कि जो मैग्मा का मूवमेंट है, ठीक है, ये तो ये मैग्मा ऐसे मूवमेंट करता है, मैग्मा बाहर आने की कोशिश करता है इस तरीके से, ठीक है। तो वापिस से टकरा कर मैग्मा अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। तो एक तरफ ये ऐसे घूमता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और एक तरफ ऐसे क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये लगातार बाहर आने की कोशिश करता रहता है, जिस वजह से क्या होता है, हमारी ऊपर की जो क्रस्ट होता है, ये लिथोस्फीयर होता है, ये मूव करता रहता है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है कि हमारी अर्थ के जो ऊपर सरफेस के ऊपर जो लैंड फॉर्म है वो चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ दिस मैग्मा। मेंटल के बाद हमारी जो थर्ड लेयर है अर्थ की वो है कोर, ठीक है। तो कहता है कि कोर जो है बहुत डेंस है, घना है, हॉट है। क्यों हॉट है? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो कोई भी चीज़ डेंस हो जाएगी, घनी हो जाएगी, और टेम्परेचर उसका मेंटल से भी ज़्यादा है, किसका? कोर का। कोर बना है हैवी मटेरियल से, निकल और आयरन से। तो समटाइम्स हम कोर को नाइफ लेयर भी कहते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि कोर जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है आउटर कोर और दूसरा है इनर कोर। आउटर कोर कहता है कि लिक्विड है, और जबकि इनर कोर जो है वो एक सॉलिड है बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर। फिर कह रहा है कि जो कोर में से हीट निकलती है, ठीक है, ये कोर में से जो हीट निकलती है, आप देखिए, ये हीट क्या करती है, मेंटल तक ट्रैवल करती है, और मेंटल जो है हमारा वो सेमी मोल्टन फॉर्म में आ जाता है बिकॉज ऑफ हीट। वहाँ की रॉक्स मेल्ट हो जाती हैं, और वो मेंटल जो है वो लगातार मैग्मा जो है बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसे हम कन्वेक्शन करंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यही मूवमेंट ऑफ मैग्मा, ठीक है, इन द मेंटल, ये डिटरमाइन करता है हमारी अर्थ के ऊपर। कभी कभी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, जब मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करता है तो क्या होता है, हमारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, या कभी अर्थक्वेक आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी दिया गया और बीच में ओशनिक क्रस्ट भी दिया गया, ठीक है। तो यहीं से भी पता चलता है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो थिक है, और ओशनिक क्रस्ट जो है वो हमारा थिन है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक्स, और जो बचे हुए इस चैप्टर के टॉपिक्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे।